नमस्कार। तो भाई आईपीएल का सीजन आ चुका है, लेकिन रुकिए, मैं इंडियन प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंजर्ड प्रीमियर लीग की। मतलब टूर्नामेंट अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और खिलाड़ियों की एक लंबी लिस्ट है जो या तो घायल हैं या जिनके खेलने पर डाउट है या जो भाई पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा खिलाड़ी सच में बाहर है, किसके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं और कौन किसकी जगह टीम में आ रहा है। चलिए आज इस पूरी उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम हर खिलाड़ी की मौजूदा स्थिति और उनके संभावित रिप्लेसमेंट पर बिल्कुल साफ और सटीक जानकारी देखेंगे। तो हम इस पूरी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझने वाले हैं, जिससे हर बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी बात हुई, स्थिति काफी गंभीर है। करीब 1 दर्जन बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने या देर से आने की खबरों ने फैंस और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर दी है। लेकिन खिलाड़ियों के नाम जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये रिप्लेसमेंट काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम किसी भी खिलाड़ी को अपनी मर्जी से साइन कर सकती है। जी नहीं, बीसीसीआई ने इस बार नियम बहुत ही साफ कर दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि वो नियम हैं क्या। तो नियम बड़ा सीधा सा है। टीमें सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों में से किसी को चुन सकती हैं जिन्होंने नीलामी के लिए रजिस्टर तो किया था, पर वो अनसोल्ड रहे, मतलब बिके नहीं। और जानते हैं ऐसे कितने खिलाड़ी हैं? पूरे 1307। ये पूरी लिस्ट सभी फ्रेंचाइजियों के पास हैं और कोई भी रिप्लेसमेंट होगा तो वो इसी लिस्ट से होगा। चलिए अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो पूरे टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, शुरुआती कुछ मैच जरूर मिस करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस का, जो लगभग 3 मैच मिस कर सकते हैं। फिर हैं आरसीबी के जोश हेजलवुड, जो शायद अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक टीम से जुड़ेंगे। पंजाब किंग्स के लिए लॉकी फर्ग्यूसन शुरुआती 7 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। और हाँ, दिल्ली कैपिटल्स को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी शुरुआती मैचों में नहीं दिखेंगे। अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिनके बाहर होने की खबर पक्की हो चुकी है। ये वो नाम हैं जो इस सीजन में एक्शन में बिल्कुल नहीं दिखेंगे और इनकी टीमों को अब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ेगी। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं राजस्थान रॉयल्स के सैम करन, जो ग्रोइन इंजरी की वजह से बाहर हैं। सनराइजर्स के जैक एडवर्ड्स भी नहीं खेलेंगे। केकेआर के हर्षित राणा भी ऑलमोस्ट पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं। और शायद सबसे बड़ा झटका लगा है चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नेथन एलिस हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं। देखिए, नेथन एलिस का बाहर होना सीएसके के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीम डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई उनकी जगह लेगा कौन और क्या वो उस कमी को भर पाएगा। और यहीं से स्पेंसर जॉनसन का नाम ट्रेंड होने लगा। ज़रा इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 17 मार्च को जॉनसन पीएसएल से हट जाते हैं। फिर सीएसके कंफर्म करता है कि एलिस बाहर हैं और 19 मार्च को जॉनसन सीएसके के इंस्टाग्राम पोस्ट्स लाइक करने लगते हैं। बस यहीं से अटकलें तेज हो गईं कि सीएसके के अगले खिलाड़ी वही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्पेंसर जॉनसन सही चॉइस हैं? टीम में पहले से ही लेफ्ट आर्म पेसर मौजूद हैं। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ओटनील बाटमैन, जो SA20 में सबसे ज्यादा विकेट लेकर आए हैं, या फिर आकाश मधवाल, जो एक भरोसेमंद भारतीय डेथ ओवर गेंदबाज हैं और टीम को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी अफवाह और हकीकत। क्योंकि इतनी सारी गलत खबरें चल रही हैं कि अब उन्हें साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। कल जो सबसे बड़ी अफवाह उड़ी वो थी केकेआर के मथीशा पथिराना को लेकर। खबर ये फैली कि श्रीलंका क्रिकेट ने उन्हें एनओसी देने से मना कर दिया है और वो आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। इस खबर ने तो केकेआर के फैंस को सदमे में ही डाल दिया था। लेकिन केकेआर फैंस के लिए राहत की सांस लेने का समय आ गया है। ये खबर पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, एकदम झूठी। असलियत यह है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि हाँ, वो पथिराना की फिटनेस को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर करने की कोई बात ही नहीं हुई है। इनफैक्ट उम्मीद तो ये है कि वो बहुत जल्द फिट होकर केकेआर स्क्वाड को ज्वाइन भी कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि शुरू का एक आध मैच मिस हो जाए, पर इतना तो पक्का है कि वो टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। और भी कई अफवाहें हैं, जैसे कि वानिंदु हसरंगा को एलएसजी रिप्लेस करने वाली है या एरन हार्डी जैक एडवर्ड्स की जगह लेंगे। लेकिन इन सब पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ये सब फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं। तो ये है इन सभी चोटों और रिप्लेसमेंट्स पर अब तक की पूरी और साफ तस्वीर।
इतने सारे खिलाड़ियों के बाहर होने से कई टीमों की स्ट्रैटेजीज तो पूरी तरह से बदल गई हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि टीमें इन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं और कौन सी टीम इस इंजर्ड प्रीमियर लीग में सबसे मजबूत बनकर उभरती है। तो क्या असली परीक्षा अब शुरू हुई है?